हिंदी साहित्य का आसमान जानते हैं बहुत सितारों से भरा है, लेकिन कुछ सितारे ऐसे हैं जो ध्रुव तारे जैसे हैं, हमेशा रास्ता दिखाते हैं। और उन्हीं में से एक नाम है जयशंकर प्रसाद। आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उनकी दुनिया को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक इंसान अपनी कलम से एक पूरे के पूरे युग को, एक पूरे एरा को डिफाइन कर सकता है। उनकी एक रचना है लहर। उसकी ये लाइन, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। क्या कमाल की पंक्ति है ना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे प्रसाद के पूरे लिटरेचर की आत्मा का एक हिस्सा हो, एक शांत गहरी फिलॉसफिकल जर्नी का वादा। तो बस चलिए इसी एहसास के साथ उनकी दुनिया में उतरते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जयशंकर प्रसाद आखिर थे कौन और हिंदी साहित्य में उनका इतना ऊंचा मकाम क्यों है। उन्हें एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया है, छायावाद का ब्रह्मा। अब ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? सृष्टिकर्ता, द क्रिएटर। प्रसाद जी ने असल में हिंदी कविता को एक पूरी की पूरी नई दिशा दी, एक नया मूवमेंट शुरू किया जिसे हम सब छायावाद के नाम से जानते हैं। ये वो दौर था जब पोएट्री में नेचर, पर्सनल फीलिंग्स, इमेजिनेशन, इन सब पर बहुत जोर दिया गया और प्रसाद जी इस युग के सबसे बड़े पिलर, सबसे बड़े कवि थे। अच्छा, उनके जीवन से जुड़ी कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। जन्म हुआ 1889 में और निधन 1937 में। पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद और माँ थी मुनि देवी। उनका एक निकनेम भी था झारखंडी। और मजे की बात यह है कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब उनका पेन नेम था कलाधर। तो चलिए अब बात करते हैं उनके शुरुआती दौर की, कि उनकी लिटरेरी जर्नी शुरू कैसे हुई। वो कौन से माइलस्टोन्स थे जिन्होंने उन्हें जयशंकर प्रसाद बनाया। ये देखिए, उनकी जर्नी की शुरुआत होती है साल 1909 से, जब इंदू मैगजीन का पब्लिकेशन शुरू हुआ। फिर आता है 1914, जब उनकी पहली छायावादी पोएम खोलो द्वार पब्लिश होती है। और फिर 1918 में आता है झरना। ये वो कलेक्शन था जिसे छायावाद मूवमेंट का कह सकते हैं असली स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। एक के बाद एक बड़े बड़े मील के पत्थर। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्हें सिर्फ एक बड़ा कवि ही क्यों नहीं, बल्कि इस पूरे युग का प्रवर्तक क्यों माना जाता है। प्रवर्तक यानी अ पायनियर, जिसने इसे शुरू किया हो। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जैसे बड़े बड़े क्रिटिक्स ने भी यही माना है कि हाँ, प्रसाद जी ही छायावाद के प्रवर्तक थे। तो इससे उनकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा पुख्ता हो जाती है। और ये सारी जानकारी ये सीधे सोर्स मटेरियल से है। जैसा कि इस पन्ने पर दिख रहा है, ये सारे फैक्ट्स बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, जो उनके जबरदस्त कंट्रीब्यूशन की गवाही देते हैं। अब आते हैं उनके सबसे बड़े काम पर। देखिए, प्रसाद जी की कविताओं की बात हो और उनके महाकाव्य कामायनी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये उनकी मैग्नम ओपस, उनकी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी रचना है। कामायनी ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, इसे छायावाद युग का दी बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। ये एक ऐसी किताब है जिसने हिंदी लिटरेचर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और पता है इस मास्टरपीस को लिखने में कितना वक्त लगा? पूरे 7 साल, 7 years। 1928 से लेकर 1935 तक वो उस पर काम करते रहे। सोचिए क्या डेडिकेशन रहा होगा। कामायनी कितनी बड़ी रचना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि क्रिटिक्स ने इसके बारे में क्या कहा। नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे नए युग का काव्य कहा, मतलब द एपिक ऑफ अ न्यू एरा, और साथ ही मानवता का रसात्मक इतिहास भी। वहीं शांतिप्रिय द्विवेदी ने तो इसे छायावाद का उपनिषद ही कह दिया। सोचिए कितनी गहरी फिलॉसफी होगी इसमें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद जी सिर्फ एक पोएट नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उनकी कलम का जादू लिटरेचर के दूसरे फॉर्म्स में भी उतना ही चला। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि उन्होंने पोएट्री के अलावा और क्या क्या कमाल किया। एक नज़र इस टेबल पर डालते हैं। नॉवेल्स में देखिए, कंकाल और तितली जैसे क्लासिक्स। प्लेज में स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे हिस्टोरिकल ड्रामा। और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस में छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। मतलब उनकी क्रिएटिविटी की कोई रेंज ही नहीं थी। और ये तो बस कुछ नाम हैं। ये जो सोर्स मटेरियल के पन्ने दिख रहे हैं ना, ये उनकी रचनाओं की लंबी लिस्ट है। इससे पता चलता है कि उनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन कितना विशाल था। तो आखिर में सवाल ये है कि प्रसाद जी की लेगेसी क्या है, हम उनकी विरासत को कैसे समझें और क्या वजह है कि उनका असर आज भी महसूस होता है। शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत वो सवाल हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं।
जैसे कामायनी में एक सेंट्रल थीम है ज्ञान और कर्म के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब नॉलेज और एक्शन के बीच का संघर्ष। जरा सोचिए, क्या ये संघर्ष आज हमारे जीवन में नहीं है? हम सब जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन कर कितना पाते हैं? ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था। और इस पूरी बात का सबसे शानदार एक्सप्रेशन मिलता है कामायनी की इन लाइन्स में। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी हो क्यों मन की, एक दूसरे से मिल ना सके, यह विडंबना है जीवन की। वाह, ये हमारे जीवन की वो इटर्नल विडंबना है, वो शाश्वत द्वंद्व है जिसे प्रसाद जी ने कब का समझ लिया था। और शायद यही एक महान लेखक की सबसे बड़ी पहचान होती है।